नमस्कार। आज मैं आपको भगवान श्री राम और रावण के युद्ध के अंतिम दिनों में भगवान श्री राम को मिली 4 अप्रत्याशित मददों के बारे में बताऊंगा। राम को पहली अप्रत्याशित मदद युद्ध खत्म होने से 1 दिन पहले, यानी कि युद्ध के 12वें दिन विभीषण से मिली। अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं कुंभकर्ण और मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण ने महसूस किया कि उसकी हार अब करीब है। अब उसके पास अपनी तांत्रिक शक्तियों का ही एकमात्र सहारा बचा था। उसने अजयता प्राप्त करने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली और गुप्त यज्ञ करने का निर्णय लिया, जिसे निकुंभिला यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ का उद्देश्य स्वयं भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करना और उनसे अजयता का वरदान प्राप्त करना था। इस यज्ञ की सबसे बड़ी शर्त यह थी कि इसे पूरी तरह से शांति और एकाग्रता से किया जाना चाहिए। अगर रावण बिना किसी बाधा के इस यज्ञ को पूरा कर लेता, तो वह अमर और अजय हो जाता और फिर कोई भी उसे मार नहीं सकता था। रावण के इस यज्ञ के बारे में केवल उसके परिवार के सदस्यों को ही पता था। विभीषण ने तुरंत राम को इस यज्ञ के बारे में बताया। विभीषण ने राम को चेतावनी दी कि अगर यह यज्ञ पूरा हो गया, तो युद्ध का परिणाम बदल जाएगा और रावण को हराना असंभव हो जाएगा। उन्होंने राम से आग्रह किया कि वे तुरंत इस यज्ञ को भंग करें। विभीषण की बात सुनकर राम ने तुरंत हनुमान, जामवान और अंगद सहित वानर सेना के कुछ प्रमुख योद्धाओं को यज्ञ को रोकने के लिए भेजा। हनुमान और वानरों की टोली उस गुप्त स्थान पर पहुंची जहां रावण यज्ञ कर रहा था। उन्होंने देखा कि रावण शांत चित्त से आंखें बंद करके यज्ञ में बैठा है और उसके चारों ओर राक्षस सैनिक पहरा दे रहे हैं। हनुमान और वानरों ने राक्षसों के साथ युद्ध शुरू कर दिया और यज्ञ स्थल को तहस नहस करना शुरू कर दिया। वे जोर जोर से चिल्लाए और यज्ञ की सामग्री को नष्ट करने लगे। इस शोर और विनाश के कारण रावण का ध्यान भंग हो गया। जब वानरों ने उसके सैनिकों को मारना शुरू किया, तो उसे अपना ध्यान तोड़ना पड़ा और अपनी पूजा बीच में ही छोड़नी पड़ी। इस प्रकार हनुमान ने अपनी बुद्धिमता और शक्ति का उपयोग करके रावण की अंतिम चाल को विफल कर दिया। रावण का अजय बनने का सपना अपने भाई विभीषण के कारण टूट गया। अपने सारे प्रयास विफल होने के बाद रावण ने क्रोध में आकर राम के साथ अंतिम युद्ध के लिए मैदान में प्रवेश किया। यह घटना ही रावण के अंत का कारण बनी, क्योंकि अब उसके पास कोई भी दैवीय वरदान या यज्ञ की शक्ति नहीं बची थी। राम को दूसरी अप्रत्याशित मदद इंद्रदेव से मिली। लंका में रावण के साथ भगवान राम का युद्ध अपने चरम पर था। युद्ध भूमि भयंकर शोर और विनाश से भरी हुई थी। रावण अपने मायावी रथ पर सवार होकर पूरी शक्ति और अहंकार के साथ युद्ध कर रहा था। उसके रथ के पहिए हवा में उड़ते थे और वह मनचाही दिशा में जा सकता था, जिससे उसे युद्ध में एक बड़ा लाभ मिल रहा था। दूसरी ओर भगवान राम पैदल ही युद्ध कर रहे थे। उनके पास सिर्फ उनका कोदंड धनुष और बाणों का तरकश था, लेकिन वह अपनी दृढ़ता और धर्म के मार्ग पर अडिग थे। स्वर्ग में बैठे सभी देवी देवता और पृथ्वी पर रहने वाले ऋषि मुनि इस युद्ध को देख रहे थे। वे चिंतित थे कि कैसे एक पैदल योद्धा उस मायावी और शक्तिशाली रथ पर सवार रावण को हरा पाएगा। यह युद्ध उन्हें असमान लग रहा था। देवता चाहते थे कि धर्म की जीत हो, लेकिन उन्हें यह भी एहसास था कि रावण की शक्ति और उसके दिव्य रथ के सामने राम के लिए यह आसान नहीं होगा। देवताओं के राजा इंद्र ने यह स्थिति देखी और उन्हें तुरंत यह आभास हुआ कि इस धर्म युद्ध में उन्हें हस्तक्षेप करना होगा। उन्होंने अपने सारथी मातली को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, हे मातली, तुरंत मेरा दिव्य रथ लेकर पृथ्वी पर जाओ और इसे राम को प्रदान करो। उन्हें रावण का वध करने के लिए एक समान अवसर मिलना चाहिए। मातली ने तुरंत इंद्र के आदेश का पालन किया। उनका रथ हवा को चीरता हुआ
गरजते बादलों की तरह युद्ध भूमि में उतरा। यह रथ अद्भुत था। इसके पहिए स्वर्ण के बने थे और इस पर सूर्य की तरह चमकती हुई पताका लहरा रही थी। इस रथ को असंख्य घोड़े खींच रहे थे, जो हवा में भी चल सकते थे। यह रथ अस्त्र शस्त्रों से भी भरा हुआ था। जब मातली रथ लेकर भगवान राम के पास पहुंचे, तो उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं देवराज इंद्र का सारथी हूँ। उन्होंने यह रथ आपके लिए भेजा है, ताकि आप इस धर्म युद्ध में रावण का वध कर सकें। मातली ने राम को बताया कि यह रथ न केवल रावण के रथ का मुकाबला कर सकता है, बल्कि यह अपने आप को भी किसी भी अस्त्र से बचा सकता है। भगवान राम ने इंद्र के इस उपहार को सहर्ष स्वीकार किया। जैसे ही वह उस दिव्य रथ पर सवार हुए, उनका तेज और भी बढ़ गया। अब वे और रावण समान स्थिति में थे। दोनों ही अपने अपने दिव्य रथों पर सवार होकर एक दूसरे पर भीषण बाणों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इंद्र का यह दिव्य रथ केवल एक वाहन नहीं था, बल्कि यह इस बात का प्रतीक था कि जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष होता है, तो पूरी सृष्टि धर्म का साथ देती है। राम को तीसरी अप्रत्याशित मदद अगस्त्य ऋषि से मिली। युद्ध के दौरान रावण अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके युद्ध कर रहा था। उसके रथ के पहिए गायब हो जाते थे और वह अदृश्य होकर राम पर बाण चलाता था। बार बार रावण का सिर कटने के बाद भी वह वापस आ जाता था, जिससे राम कुछ पल के लिए निराश और चिंतित हो गए। वे सोच रहे थे कि इस राक्षस का अंत कैसे होगा। ठीक उसी समय महान और तेजस्वी ऋषि अगस्त्य, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने वाले माने जाते थे, युद्ध भूमि में प्रकट हुए। उन्होंने राम की निराशा और चिंता को तुरंत भांप लिया। वे जानते थे कि राम सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार हैं। लेकिन इस क्षण उन्हें अपनी उस दिव्य शक्ति को फिर से जगाने की आवश्यकता थी। अगस्त्य ऋषि ने राम से कहा, हे राम, रावण के साथ इस युद्ध में आपको थकान हो रही है, लेकिन अब मैं आपको विजय प्राप्त करने का उपाय बताता हूँ। यह अत्यंत गोपनीय और सनातन है। इसके बाद उन्होंने राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने को कहा। आदित्य हृदय स्तोत्र का अर्थ है सूर्य का हृदय। यह सूर्य देव की स्तुति में रचा गया एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। ऋषि अगस्त्य ने राम को समझाया कि सूर्य सभी ऊर्जा, शक्ति और जीवन का स्रोत है। सूर्य की उपासना करने से व्यक्ति को अजय बल, आत्मविश्वास और सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। अगस्त्य ऋषि ने राम को स्रोत के कई लाभ बताए। यह मन को शांत करता है और सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करता है। यह शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाता है। यह शत्रुओं पर विजय दिलाने में सहायता करता है और यह सभी दुखों और कष्टों को समाप्त भी करता है। अगस्त्य ऋषि के कहने पर भगवान राम ने 3 बार इस स्तोत्र का पाठ किया। जैसे ही उन्होंने पाठ पूरा किया, उनके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनका शरीर और मन पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया। उनकी आंखों में नया तेज आ गया और उनके मन से सारी निराशा दूर हो गई। अब वे पूरी तरह से आत्मविश्वास से भर चुके थे। आदित्य हृदय स्तोत्र ने राम के भीतर की दिव्यत्व को जगाया। इस आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के बाद उन्होंने रावण को ललकारा और पूरी शक्ति से उस पर बाणों की वर्षा की। इस प्रकार अगस्त्य ऋषि ने राम को कोई भौतिक मदद नहीं दी, बल्कि उन्हें वह आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की जो किसी भी हथियार से कम शक्तिशाली नहीं थी। यह हमें सिखाता है कि बड़े से बड़े युद्ध में भी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति महत्वपूर्ण होती है। राम को चौथी अप्रत्याशित मदद युद्ध के अंतिम क्षणों में विभीषण से मिली। रावण के साथ राम का अंतिम युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। युद्ध भूमि में भयंकर कोलाहल था। रावण अपनी मायावी शक्तियों और अजयता पर गर्व कर रहा था। जब भी राम अपने सबसे शक्तिशाली बाणों से
रावण के 10 सिरों को काटते तो वह सिर फिर उग आते। विभीषण जानते थे कि रावण की मृत्यु का रहस्य केवल वही जानते हैं और यह उनका कर्तव्य है कि वे धर्म की रक्षा के लिए उस रहस्य को उजागर करें। जब रावण ने फिर से राम पर एक घातक बाण चलाया, तो विभीषण ने बिना एक पल गंवाए अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाकर कहा, हे प्रभु राम, आप व्यर्थ ही इसके सिरों को काट रहे हैं। रावण की अमरता का रहस्य उसके नाभि कुंड में छिपे हुए अमृत में है। जब तक वह अमृत वहां है, कोई भी अस्त्र इसका वध नहीं कर सकता। यह भेद रावण को ब्रह्मा से मिले एक विशेष वरदान के कारण प्राप्त हुआ था। उसने उस अमृत को अपने नाभि कुंड में छुपा रखा था। विभीषण की बात सुनकर राम ने तुरंत अपने दिव्य धनुष पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। राम ने ब्रह्मास्त्र को सीधा रावण की नाभि पर निशाना बनाकर छोड़ दिया। अस्त्र रावण के शरीर को चीरता हुआ उसकी नाभि में जा लगा। जैसे ही वह अमृत सूखा, रावण की सारी शक्तियां तुरंत समाप्त हो गईं। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं कमजोर पड़ गईं और उसकी दहाड़ एक दर्द भरी चीख में बदल गई। इस क्षण रावण का अहंकार पूरी तरह टूट गया। उसके शरीर में अब कोई शक्ति नहीं बची थी। राम ने अपना अंतिम बाण चलाया, जिसने रावण का वध कर दिया और अधर्म का अंत हुआ। इस प्रकार विभीषण का यह कार्य केवल एक रहस्य का खुलासा नहीं था, बल्कि यह सत्य और धर्म की उस जीत का कारण बना जो परिवार और मोह से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। यह कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हों, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम।